जब बनाना हो इंस्टेंट कुछ यूनिक और नए तरीके का हेल्दी नाश्ता तो इस तरीके से बनाकर देखिए, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक सा दिखाई देता है। खाने वाले सब पूछेंगे कि इसे कैसे बनाया, और इसे बनाने का तरीका तो इतना आसान है कि हर कोई बना सकता है। घर पर रखे सामान से ही बन जाता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए आपको कोई पहले से तैयारी नहीं करनी होती है। इंस्टेंटली मिनटों में ही बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने 1 कप पोहे को इस तरीके से एक छन्नी में डाल लिया है, और अब मैंने इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश करके इसी छन्नी में छोड़ दिया है। हमें पोहे को कोई ज्यादा भिगोना नहीं है, बस हमें इसे वॉश करके इसी तरह से छन्नी में छोड़ देना है। ऐसे ही हमारा पोहा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ एक मिक्सर जार में 1.5 कटोरी सूजी ली है। आप किसी भी कटोरी से एक नाप बना सकते हैं, और उसी कटोरी से आप सभी चीजों का मेजरमेंट कीजिएगा। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है। अब जो पोहा हमने भिगो कर रखा था वो अच्छे से फूल गया है। अब इस सारे पोहे को मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी। जिस कटोरी से हमने सूजी पोहा नापा था उसी कटोरी से नापकर मैंने 1 कटोरी दही ली है। ये घर की जमी ताजी दही है। अब जिस कटोरी से हमने दही को नापा उसी कटोरी से नापकर मैंने 1 कटोरी पानी भी मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इन सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से एकदम बारीक करके पीस लूंगी। लीजिए, मैंने सभी चीजों को अच्छे से बारीक करके पीस लिया है। अब इस बैटर को मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूंगी। अब अंदर की फिलिंग को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। अब इस ऑयल को मैं बहुत अच्छे से गर्म होने दूंगी, और अब इस ऑयल में मैं थोड़े से मस्टर्ड सीड डालूंगी। जब सीड्स अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डालूंगी। मेरे पास ये सूखा हुआ करी पत्ता है, आप चाहें तो इसकी जगह ताजे हरे करी पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से पकने देंगे, और अब मैं इसमें इस तरीके से स्लाइस में चॉप की हुई अनियन डालूंगी। प्याज को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मुझे प्याज को कोई ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इस तरीके से बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च को इसके अंदर डालूंगी। प्याज और शिमला मिर्च को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ मुझे किसी भी चीज़ को ज़्यादा गलाना नहीं है। जब प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी भुन जाएं तो मैं इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर डालूंगी। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मुझे टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी। यहाँ मैं पहले इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच भरकर सांभर मसाला डालूंगी। सांभर मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसकी जगह पाव भाजी मसाले का भी यूज कर सकते हैं। मसाले को जैसा टेस्ट आप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इन्हें धीमी आंच पर भूनेंगे। जब सभी चीजें अच्छे से भुन जाएं तो मेरे पास 6 से 7 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू थे, जिन्हें मैंने छील कर इस तरीके से हाथ से तोड़ लिया है। अब इनको मैं अपने भुने हुए मसाले में डालूंगी और बहुत अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करूंगी। यहाँ हमें आलू को इस तरीके से करछी से दबाते हुए थोड़ा सा मसल कर भूनना है, ताकि इसमें जो बड़े बड़े पीसेस हों वो भी टूट जाएं और हमारा मसाला एकदम अच्छे से भुन जाए। 2 से 3 मिनट तक हमें मसाले को धीमी आंच पर बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अब मैं इसमें थोड़े से ताजे हरे धनिये को एकदम बारीक चॉप करके डालूंगी। आप चाहें तो यहाँ अदरक और हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। आज मेरे पास अदरक नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है, और हरी मिर्च मेरे यहाँ बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मैंने नहीं डाली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अदरक और हरी मिर्च जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को एक बार फिर से मैं मिक्स कर दूंगी। लीजिए, मसाला हमारा एकदम रेडी है। चलिए हम अपने बैटर को भी देख लेते हैं। देखिए, बैटर भी हमारा एकदम तैयार है, और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैंने इसमें आधे कप के करीब थोड़ा
थोड़ा पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए, हमें इस कंसिस्टेंसी का ही बैटर चाहिए। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि सभी चीजें हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएं और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की गांठें ना बने। चलिए, अब इन सभी चीजों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। जब बैटर हमारा रेडी हो जाए तो मेरे पास ये एक इस तरीके का पाइपिंग बैग है। 2 से 3 चम्मच बैटर को मैं इसमें इस तरीके से डालूंगी और अब इस पाइपिंग बैग को मैं एक रबर बैंड के साथ सील कर दूंगी ताकि हमारा बैटर बाहर ना निकले। चलिए, हमारा पाइपिंग बैग एकदम से रेडी है। अभी मैं फिलहाल इसको एक साइड में रखती हूँ। अब मैंने गैस पर एक नॉन स्टिक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले हम तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी। अब जो हमने बैटर तैयार किया है, मैं एक एक करछी बैटर इस तरीके से डालूंगी और उसे मैंने ज्यादा फैलाना नहीं है, बस करछी से थोड़ा सा इस तरह से फैलाना है। एक बार में मेरे तवे पर 4 ये इजीली आ गए हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर हम अपने नाश्ते को पकने देंगे। जैसे जैसे बैटर पक रहा है, ये ऊपर से ड्राई हो रहा है और ये इसमें किस तरीके से पोर्स दिखाई दे रहे हैं। अब एक ब्रश की हेल्प से मैं इस पे बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल को ब्रश करूंगी। यहाँ हम ऑयल का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी रेडी कर सकते हैं। अब जो फिलिंग हमने बनाकर तैयार की थी, उसे मैं इस तरीके से एक एक चम्मच अपने नाश्ते के ऊपर रखूंगी। देखिए, हमें यहाँ कोई ज्यादा फिलिंग नहीं रखनी है, थोड़ी सी लंबाई में कर हमें फिलिंग को रखना है। अब जिस बैटर को मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया था, उसको मैंने थोड़ा सा आगे से कट कर लिया है और इस तरीके से मैं साइड में एक छोटे छोटे से सर्कल बनाऊंगी। ये मैं क्यों बना रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। देखिए, नीचे से हमारा नाश्ता एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इस तरीके से इन्हें बंद करूंगी। इन्हें फोल्ड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस कुछ सेकंड के लिए इसे इस तरीके से दबा दें। ये बहुत ही अच्छे से अपनी शेप को होल्ड कर लेता है। देखिए, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। आप इस नाश्ते को डोसा बाइट्स कहकर भी बुला सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट मैंने एकदम डोसे वाला दिया है। देखिए, मैंने सभी को अच्छे से बंद कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से सिका है। चलिए, एक बैच तो हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं उठाकर इस तरीके से प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरह से हम बाकी के सारे नाश्ता भी तैयार करेंगे। मैंने तवे पर इस तरीके से मिनी डोसा को फैला दिया है। अब पाइपिंग बैग में जो बैटर है, उससे मैंने साइड में छोटे छोटे से सर्कल बना दिए हैं। जब बैटर अच्छे से पक जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और एक एक चम्मच फिलिंग को हम इस तरीके से रख देंगे। जब नीचे से अच्छे से सिक जाए तो फिर से सभी को इसी तरीके से बंद कर देंगे। हाथ से कुछ देर पकड़ कर रखें तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। यहाँ मैंने गैस को अब ऑफ कर दिया है और अभी मैं इन्हें तवे पर इसी तरह से छोड़ दूंगी ताकि ये नीचे से एकदम क्रिस्पी और करारे हो जाएं। जो हमने पहले बनाए थे उनको भी मैं इसी के ऊपर दोबारा से रख दूंगी और जब ये नीचे से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं तो फिर मैं इन्हें प्लेट में सर्व करूंगी। तो लीजिए, तैयार है एकदम नए तरीके का बहुत ही अट्रैक्टिव, मिनटों में बन जाने वाला टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। जितना दिखने में अट्रैक्टिव है उससे ज्यादा खाने में टेस्टी है। आप इसे हरी चटनी, टमाटो केचप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। देखने में हमारे डोसा बाइट्स कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।